उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लगातार पहले उन्होंने पूर्वांचल में रैलियां की, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आज पूरे दिन सबसे पहले वो नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ के दादरी पहुँचे। काफ़ी दिनों से दादरी को लेकर चर्चाएं चल रही थी। यहाँ राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण करना था, उन्होंने किया भी, लेकिन इस प्रतिमा को लगाने को लेकर बहुत तमाम तरीके से जो छत्री इसका विरोध कर रहे थे, गुर्जर इस बात पर लगे हुए थे कि नहीं, राजा भोज जो उनके समाज के थे, तो गुर्जर सम्राट ये लिखने पर लगातार विवाद था। अनावरण से ठीक पहले मुख्यमंत्री को ये खबर पहुंचाई गई कि इससे विवाद बढ़ेगा अगर उन्होंने राजा मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट के रूप में उनकी प्रतिमा का अनावरण कर दिया। योगी जी ने अपनी बात रखी, अपने अधिकारियों से कहा कि भाई देखिए ऐसा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से एक सबको लेकर साथ चलने वाली पार्टी है, कोई जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। तो सीएम ने इन सब सारी बातों को अपने अधिकारियों को कहा और ये उनके अनावरण करने से पूर्व मूर्ति का जो शिलापट था, जो मूर्ति का अनावरण के वक्त जो लगाया जाना था, उसमें गुर्जर शब्द हटा दिया गया। ये बात जब गुर्जर नेताओं को पता चली तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे सत्येंद्र अवाना ने एक स्टिकर उसके ऊपर चिपका दिया। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, चर्चा इसको लेकर तमाम हुई। और ये जो उसके बाद ये गुर्जर शब्द जो आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है, अभी ये पहले का है, अब ये हटा दिया गया। प्रतिहार सम्राट मिहिर की बात हो रही है, उससे पहले गुर्जर। ये सत्येंद्र अवाना है जो दूसरी खिड़की में दिख रहे हैं, सत्येंद्र अवाना है। ये सुबह 8 और 9 की भी बात है। प्रतिमा का अनावरण 11 बजे के आसपास हुआ। राजा भोज की ये प्रतिमा है। राजा भोज के बारे में तमाम किस्से कहानियाँ हमने बचपन से सुन रखी हैं और तमाम मिसालें लोग देते हैं कि क्या राजा भोज हैं आप। तो ये राजा भोज एक ऐसे गौरवशाली राजा, उनको लेकर ये पूरा जो विवाद था, गुर्जर और जो छत्री समाज के लोग थे आमने सामने थे, इसको हटाया गया। हटाने के बाद एक गुर्जरों की हमदर्दी लेने के लिए, ये गुर्जर समाज से ही आते हैं, सत्येंद्र अवाना जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, ये गुर्जर समाज से आते हैं और इनके पिताजी समाजवादी पार्टी में अभी भी हैं। तो सत्येंद्र अवाना ने ये पूरा स्टिकर लगा के उसको फिर ये बताने की कोशिश की कि नहीं, हम लोग गुर्जर सम्राट के रूप में ही इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे और मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन ये बात जब फिर पता चली तो अधिकारियों को तो उनके हाथ पैर फूल गए, वो तुरंत भाग कर गए, उन्होंने इसको हटवाया और हटाने के बाद वो सुरक्षा घेरा जो इतना कड़ा कर दिया गया कि वहाँ फिर कोई नहीं जा पाया और अंततः उन्होंने राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे अनावरण करते हुए। अनावरण के बाद मुख्यमंत्री ने जो बातें कहीं कि जो बड़े ही पराक्रमी राजा थे वो मिहिर भोज, 9वीं शताब्दी के सम्राट थे, और उन्होंने एक बात कही कि राजा भोज शिव भक्त थे और उन्होंने एक तरीके से पूरी 150 साल करीब राज किया यहाँ पर। वो शिव भक्त थे और जब अगर राजा भोज नहीं होते तो यहाँ तमाम गजनी जैसे आक्रांता और भयानक रूप से आक्रमण करते। तो उन्होंने एक तरीके से सोमनाथ को जोड़ा, इन सारी चीज़ों को लेकर जोड़ा, राजा भोज को जोड़ा और एक संदेश देने की कोशिश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जो ये लग रहा था छत्री समाज में एक बहुत बड़ा अंदर एक अजीब सा एक माहौल पैदा हो रहा था कि ये छत्री सम्राट को गुर्जर के बताकर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पूरे मसले को विराम दे दिया और दादरी की सभा हो, चाहे अमरोहा की सभा हो, चाहे हापुड़ की सभा हो, तीनों जगह उन्होंने इस बात को कहा कि महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, जैसे किसी साधु की जाति नहीं होती। साधु की जाति न पूछो भाई, ये एक कहावत है। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। भगवान राम की कोई जाति है क्या, वो तो सबके हैं। तो उन्होंने इस बात को कहा कि अगर एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया उन्होंने हापुड़ में, दादरी में, अमरोहा में, और इससे पहले
उन्होंने योजनाओं का लोकार्पण और तमाम चीज़ें तो की, लेकिन मुख्यमंत्री का यह दौरा, सैकड़ों करोड़ की योजनाएं इन तीनों जनपदों में दी उन्होंने, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो दौरा अपना किया ना, ये इस दौरे में उन्होंने राजनीतिक संकेत और संदेश दिया और ख़ास तौर पर हिंदू वोटरों पर सीधा निशाना साधा। और उन्होंने कहा कि आप लोग ये जान लीजिए कि अगर ऐसे ही, उन्होंने तालिबान का उदाहरण दिया, बड़ा ज़बरदस्त था ये सुनना, कि उन्होंने कहा कि तालिबान को आपने देखा, उनके अपने लोग किस तरीके से आतंकियों ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, और उनके अपने लोग जहाज में लटक लटक कर मर गए, उनको अभी भी कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा। तो जो देश जाति, धर्म, संप्रदाय इसमें उलझते हैं ना, उनका हश्र ऐसे ही होता है। इसलिए हम सब एक हैं, और कोई भी पूजा पद्धति राष्ट्र से बड़ी नहीं होती। उपासना अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र अपनी जगह है, ये मान के चलना चाहिए। क्षत्रिय समाज ने आभार जताया मुख्यमंत्री का कि उन्होंने एक क्षत्रिय सम्राट को क्षत्रिय सम्राट के रूप में ही उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। लेकिन गुर्जरों ने, और ख़ासतौर पर युवा गुर्जरों ने, वहाँ के जो विधायक हैं नागर, उनको पानी पी पी कर गालियाँ दी खूब कस के, और कहा कि हम इसको अनावरण ही नहीं मानते। जरा योगी जी को सुने कि दादरी में उन्होंने क्या कहा, बाकी जगह भी सुनाएंगे आपको। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए इस बारे में उल्लेख किया था कि हमें उन सभी महापुरुषों को जिनके कारण हमने इतिहास के ज्ञात और अज्ञात महापुरुषों को इतिहास में लीपापोती करके या किन्हीं अन्य कारणों से विस्मृत करने का प्रयास हुआ है, जाति के लिए नहीं, किसी गांव के लिए नहीं, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, यह भारत की स्वाधीनता से, भारत की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए, भारत को स्वाधीन कराने के लिए करना। तो उन्होंने कहा कि किसी मुद्दा उठाया हो योगी जी ने, राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी हैं और हिंदुत्व का बहुत देश का सबसे बड़ा चेहरा। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने लगा कि हम हिंदुत्व को साध रहे हैं और यहाँ जातियाँ बिखरी जा रही हैं, अजब कहाँ है। चौधरी चरण सिंह ने इस इलाके में एक अजगर फार्मूला अख्तियार किया था और उन्हें बताया था कि किस तरीके से उन्होंने एक जाति फार्मूला बना कर दिया था, जिसमें जाट भी थे, गुजर भी थे, अगड़े भी थे, ए से अहीर होते हैं, यादव भी थे। एक ऐसा फार्मूला बना के दिया था। बाद में इसमें मुलायम सिंह ने मुसलमान भी जोड़ लिया। ये बड़ा अचूक फार्मूला था अजगर वाला। योगी जी जो आजकल काम कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है वो अजगर फार्मूले पर ही काम कर रहे हैं कि जाटों को, गुजरों को, पिछड़ों को, गैर अहीरों को छोड़ दिया उन्होंने। चौधरी चरण सिंह लेकर उन्हें चलते थे, लेकिन एक तरीके से उन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया राजनीति का जो अचूक बीजेपी के लिए होने वाला। और ये सारी कवायद जो वो कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए सारी कवायद की कि जो किसान आंदोलन से नुकसान हो रहा है बीजेपी को ना, लोकसभा चुनाव में 91% जाटों ने वोट दिया था बीजेपी को, 91%, 91%। ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए। हापुड़ में क्या बोले योगी आदित्यनाथ, वो सुनिए। जातिवाद की राजनीति, मत और मजहब की राजनीति, महापुरुषों को जातीय दायरे में कैद करने की राजनीति, ये बंद होनी चाहिए। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, महापुरुष तो पूरे समाज का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है, और उसे भरपूर सम्मान दीजिए। योगी जी ने कहा कि भाई ये महापुरुषों को जातीय दायरे में कैद करने की राजनीति बंद होनी चाहिए। गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत पुरजोर तरीके से उन्होंने हापुड़ में, मसला दादरी में था, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, और हापुड़ में भी इसका उन्होंने काउंटर किया। और आगे की जो सभाएं रहीं वहाँ पर भी उन्होंने इस पर पुरजोर तरीके से इस बात को रखा कि जातीय दायरे में महापुरुषों को नहीं बांटा जाना चाहिए। अब बांटा किसने, ये भी बड़ा सवाल है। अभी क्षत्रिय समाज के लोगों को सुनिए, जो इस गुर्जर शब्द जो हटा ना लोकार्पण वाले पत्थर से, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आई है, खुश है बहुत, सुनिए। जो आज हम सभी क्षत्रियों ने एकता के द्वारा जो आज मेहनत रंग लाई है, आज हम सभी के लिए बड़ी
खुशी का दिन है। मैं सभी अपने क्षत्रिय समाज के लोगों के लिए, मीडिया बंधुओं के लिए हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम सभी क्षत्रियों ने सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और हमने जो हमारे सम्राट मेहर सिंह भोज जी थे, उनके नाम के आगे से गुर्जर शब्द जो जाति से जोड़ा जा रहा था उसको हटवा करके ही हम लोग माने। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी से आए हुए सभी क्षत्रियों ने सरकार को इतना मजबूर कर दिया कि माननीय आज मुख्यमंत्री जी ने क्षत्रिय समाज की बात को मानते हुए गुर्जर शब्द को उनके नाम से जो जोड़ा जा रहा था उसके लिए हटा दिया गया। जो क्षत्रिय संगठनों की, मीडिया बंधुओं की जो जीत हुई है, मैं तमाम क्षत्रिय संगठनों को और क्षत्रिय बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2022 को जीतने के लिए जो क्षत्रिय सम्राट राजा मेहर भोज जी के आगे जाति विशेष गुर्जर लगाकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो अनावरण किया जाना था, क्षत्रिय संगठनों के विरोध, क्षत्रिय बंधुओं के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण आज कहीं ना कहीं गुर्जर शब्द हटा करके जो अनावरण किया है, मैं तमाम क्षत्रिय बंधुओं को, क्षत्रिय संगठन को और पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और बताना चाहता हूं कि जो इतिहास क्षत्रियों का भारत देश के समान इतिहास के है, वही क्षत्रिय आज भी मौजूद है। आज क्षत्रियों ने अपने दम पर अपने इतिहास के साथ हो रही खिलवाड़ को रोकने का काम किया। तो आपने सुना कि क्षत्रिय समाज किस तरीके से इस बात को कह रहा है कि भाई बहुत वो प्रसन्न हैं, खुश हैं, तमाम बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत कोई बधाई लेने देने का विषय नहीं है। मसला है कि ये जाति पॉलिटिक्स होती क्यों है और कौन करता है ये? क्षत्रिय गुर्जर आपस में जाति जाति तो नहीं खेलने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह देखने को मिली कि जाति कुनबो, भारतीय जनता पार्टी का जो दादरी का संगठन था और वहां के जो स्थानीय नेता जिनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, विधायक, सांसद, ज्यादातर गुर्जर समाज से हैं। इस पूरे शिलापट पर आप देख लीजिए, इसको हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा इसको और फोकस किया जाए, तो आप देखिए इसमें एक भी क्षत्रिय जनप्रतिनिधि का नाम नहीं है। ये क्या ठीक बात है? जब कोई कार्यक्रम होता है तो गुर्जर समाज जो गौतम बुद्ध नगर, उनका नाम इसमें है, गुर्जर विधायकों का, गुर्जर सांसद का नाम है, लेकिन नोएडा से विधायक पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। मैं बांट नहीं रहा हूं किसी को, लेकिन जात तो बतानी पड़ेगी ना। पंकज सिंह महापुरुष नहीं है कि उनकी जाति न बताएं, हम बतानी पड़ेगी। दूसरे विधायक शैलेंद्र सिंह हैं, उनका भी नाम नहीं है। एक भी क्षत्रिय नेता का नाम नहीं है। यही बात वहां चर्चा मुद्दा बनी। अगर इस कार्यक्रम के आयोजक इसमें क्षत्रिय नेताओं का भी नाम डाल देते आमंत्रण पत्र में, शिलापट में, तो मुझे लगता है ये विवाद होता नहीं। लेकिन इसके पीछे राजनीति, जिन लोगों को वहां चुनाव लड़ना है ना, गुर्जरों का वोट एक इंटैक्ट करना है। ज़्यादातर गुर्जर नेता, गुर्जर बहुल सीटें हैं वो, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं थी। और बाद में जब ये सब हो गया, गुर्जर सम्राट के नाम से गुर्जर आगे से हट गया, तो वही लोग जिनको लेकर ये नेता आए थे, जी भर की गालियां देते नजर आए। वो वीडियो है हमारे पास, लेकिन अभी हम हाँ, वो बाइट भी आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से गुर्जर समाज के लोग अपने ही नेताओं को कैसे गरिया रहे हैं शुद्ध भाषा में। सुनिए। हमारे नेताओं को गुमराह करते हैं जनता के लोग, ये नेता लोग करते हैं। किस बात की वोट मांगते हैं? आइए मंच में, आइए रास्ते में, आइए गलियों में। क्या विकास किया इन लोगों ने? अगर गुर्जर समाज के साथ, हमारे समाज के साथ, गुर्जर समाज के साथ जो हमारे समाज करेंगे, बड़े आक्रोश में है ये युवा। कौन भड़काता है उन्हें ये जाति राजनीति करने के लिए? कौन याद दिलाता है गुर्जर स्वाभिमान, क्षत्रिय स्वाभिमान? कौन दिलाता है याद? महापुरुष सबके, सम्राट सबके होते हैं। यही राजनीतिक दल। इसका सवाल भी हम कर रहे हैं और जवाब भी हम ही दे रहे हैं। क्योंकि जब आज हमने पूछा ना इस कार्यक्रम के बारे में, तो विधायक को फोन किया, जिला अध्यक्ष को फोन किया, हमारी संवाददाता गुंजन तोमर ने, तो कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं।
अध्यक्ष जी, जो जिला अध्यक्ष जी हैं, वो तो कह रहे थे कि भाई मेरे पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं था, मैं कैसे फ़ोटो खींच लेता। उन्होंने कहा कि भाई ये कहने को कोई तैयार नहीं था कि गुर्जर शब्द हट गया है भाई। वो तो तस्वीरें तमाम लोगों ने हमें भेज दी, नहीं तो वहाँ उस समय ऐसा पहरा था कि किसी संवाददाता या किसी को जाने का मौका ही नहीं था। बड़ा ज़बरदस्त सुरक्षा, ये पूरा मसला, एक अजीब तरीके की राजनीति वहाँ क्षत्रिय और गुर्जरों के बीच शुरू हो गई। अरे भाई क्या जरूरत है लड़ाने की? और अगर भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, महापुरुषों को जातियों में नहीं बांटती, तो अलीगढ़ में 14 तारीख को फिर क्या हुआ था? जाट सम्राट क्यों लगाया गया उनके आगे? मैं तो नहीं जानता था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट थे, मुझे नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। लेकिन 14 तारीख को राजा महेंद्र प्रताप की जाति बताई गई ना, महापुरुष थे, उनके नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई गई। क्यों? बार बार ये प्रचारित किया गया, ये प्रसारित किया गया कि जाट सम्राट, जाट सम्राट, जाट सम्राट। मैंने तो पहली बार सुना कि भैया जाट सम्राट कोई मतलब कोई नाम उपनाम, कोई ऐसी पदवी व्यवस्था क्या दे दी भाई? इन महापुरुषों को कौन सी पदवी बांट रहे हैं ये नेता? तो राजनीति किसने शुरू की? योगी जी को अपनी पार्टी को निर्देश देना चाहिए कि भाई जाति की राजनीति मत करो। एक महापुरुष राजा महेंद्र प्रताप सिंह वो जाट राजा हो जाते हैं, और दादरी में आते आते ये सवाल खड़ा होता है कि महापुरुष की जाति मत पूछो। हम तो नहीं पूछ रहे जाति, कौन पूछ रहा जाति? राजनीतिक दलों के लोग इन्हें जातियों के खांचे में बांटते हैं अपने फायदे के लिए। हमने कभी नहीं पूछी किसी महापुरुष। मुझे तो, मैं यकीन के साथ, पूरे वचन के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मुझे राजा महेंद्र प्रताप की जाति पता ही नहीं थी। मैं तो समझता था कि भाई सम्राट है, मीर भोज गुर्जर सम्राट थे या क्षत्रिय समाज थे, ये भी नहीं पता था। मीर भोज सम्राट थे, राजा भोज, आगे पीछे कुछ भी नहीं पता था कि वो प्रतिहार वंश के थे, परिहार वंश के थे, किस वंश के थे, पता ही नहीं था। ये था कि राजा भोज के बचपन से बहुत सारे किस्से सुने थे कि कितने प्रतापी राजा, कितने दयालु राजा, अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा, इस रूप में हम जानते थे राजा भोज को। लेकिन बता दी नेताओं ने महापुरुषों की जाति। बड़े नेताओं को इस पर पहल करनी होगी और निश्चित तौर पर ये महापुरुषों की जाति बताने का सुहेल देव का भी नाम लिया गया, राजा सुहेल देव का भी नाम लिया गया। और योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने ये बता दिया कि भाई अब सुहेल देव जी को, महाराज सुहेल देव जी को लेकर राजनीति मत करिएगा, वो भी महापुरुष महान राजा थे और वो सभी के हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई राजनीति अपने, अब चुनाव जीतो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो भाई, लेकिन समाज को मत बांटो। गुर्जर, क्षत्रिय, अगड़ा, पिछड़ा से मत बांटो, एक समाज लेकर चलो। जैसा योगी जी ने कहा है कि अगर हम जातियों में, खांचों में बट गए ना, तो फिर तालिबान वाला हाल होगा, तो कोई तालिबान घुस जाएगा, अफगानिस्तान वाला हाल होने वाला है अगर हम नहीं सुधरे। जातियों में बांटते रहे अपने आप को, धर्म में बांटते रहे, जातियों को खांचे में बांटते रहे।